बूढ़े पिता की देखभाल, एक हृदयस्पर्शी कहानी। अरे रोशन, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वो भी अगले सप्ताह की है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊंगा। रोशन को ऐसे बोलकर गुस्से में विराट का सिर घूम गया। फिर तुम्हें पूछकर ही तो हमने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? अब भैया, आपको तो पता है प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप तन्नू को पूछो। वह यहीं रहने वाली है ना, और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फोन कट गया। विराट ने गुस्से में मोबाइल की तरफ देखा। रोशन का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटे होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसों की मदद उसने विराट को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को तन्नू के पास रखने के लिए कहा था, पर तन्नू के बारे में विराट संकोचा रहा था। तन्नू यह उसकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब तक मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस को चाहिए ऐसा बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख रुपए ले लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं इसलिए विराट भी कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी जागृति यह सब देख रही थी। उसकी खुसर फुसर चल रही थी। विराट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे तन्नू को भाई पापा भाभी से इंटरेस्ट खत्म होने लगा। उसने बेमन से तन्नू को फोन किया। तन्नू, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, 15 दिनों के लिए। पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन तन्नू, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूं डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिन के लिए वृद्ध आश्रम में भेज दो। कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तन्नू, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्ध आश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद विराट से पापा को कहाँ भेजेंगे, जागृति ने यह पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की। हमने क्या ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा इस रिश्ते से विराट ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए ही था। इस बार रोशन पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और उसके बच्चे साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के पैसे सब दिए गए थे और आज अचानक रोशन ने मना कर दिया। वह सुनकर जागृति रोने लगी। विराट ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी। वह विराट से बोले, अरे
क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूंगा मैं अकेले, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा आप? आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा काम ज्यादा होते रहता है। कैसे छोड़े आपको अकेला यहाँ पर? विराट सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। विराट को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रख कर देखा। अंत में अंत में खुद की टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर को भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसे करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का कर लिया और जागृति को फोन करके सूचना दी। वह तो रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय फोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर जगन ने उससे पूछा। फिर विराट ने सब बात बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? साहब, मैं मेरे घर ले जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाई का खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना, उनका भी बाईपास हुआ है। आपको भी पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो, वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराट को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेने का सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को भी पूछते हैं, वह रेडी हो जाए तो तुम कोई हरकत नहीं है। जगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फोन लगाया। बोलना खत्म होने पर वह खुशी से बोला, सब तैयार हैं। मेरे पिताजी को तो बहुत आनंद हुआ है। टूर के दिन जगन बड़े साहब को लेकर उसके घर गया। बाद में उसने विराट और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने विराट को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विराट उसके पापा को फोन करके हाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। 16 दिन जगन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। विराट ने पापा की पूछताछ की। मजे में है बड़े साहब, बहुत धमाल की। दोनों बूढ़ों ने, जगन बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह जेठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर उनको अस्पताल लेकर गया, अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर, 1 दिन रहने दो ना साहब, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला ही है, वह क्या कम है? ऐसा क्यों करते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? और यह मैंने संभाला, ऐसे बोलो मत, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। बड़े साहब ही अच्छे से रहे मेरे घर। अच्छा बाबा, ऐसा बोलकर विराट ने उसे हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए। वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टावल, टोपी थी। वह देखकर विराट बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी जगन? नहीं, कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में जागृति ने विराट को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार दे दो। विराट को वो सही लगा। जगन के घर जाकर उसने 10 हजार उसके हाथ में दिए। जगन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा
और फिर 10,000 उसकी जेब में रख दिए और बोला, यह क्या साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसे लेते हैं क्या भला? और हाँ, आगे भी ऐसा कोई प्रसंग आए तो बड़े साहब को बिंदास मेरे पास भेज देना। विराट का मन भर आया। उसने जगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद रोशन और तनु का फोन आया। टूर कैंसिल हो गया था। फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा था क्या, ऐसा पूछ रहे थे। विराट के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसे पापा का ख्याल रखा।